हेलो स्टूडेंट्स, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आज से एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं की मैथ्स है जो वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप किस बुक से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस बुक से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है। यदि आप इस बुक से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी बुक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जो कि एनसीईआरटी पैटर्न की है। तो इसमें कुछ अध्याय दिए हैं जो कि फर्स्ट हमारा चैप्टर है संबंध फलन, और सेकंड है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बाद आव्यूह है, सारणिक है, और इसके बाद में इसमें सातत्य अवकलनीयता और अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें इस भाग 1 में कुल 6 चैप्टर हैं। इसके बाद इसका भाग सेकंड भी है जिसमें नेक्स्ट चैप्टर होंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम संबंध फलन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो इसका हम फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 निकालेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.1 है। तो इसका हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम जाती है समझने में या कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें 5 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रखे गए हैं जिसमें हमको सौतुल्य सममित तथा संक्रामक बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सौतुल्य सममित तथा संक्रामक क्या होते हैं। तो इसमें दिया है आपकी बुक में पृष्ठ क्रमांक 3 में संबंध फलन, जिसमें दिया है कि सौतुल्य और सममित संक्रामक क्या होते हैं। तो सौतुल्य है जो यानी कि रिफ्लेक्सिव, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, तब कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव है जो कैपिटल ए में बिलोंग्स करता है के लिए ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो आपकी डबलिंग होगी समुच्चय में वो आर में बिलोंग्स करनी चाहिए, तभी आपका सौतुल्य संबंध होगा। इसके बाद दिया सम्मित यानी कि सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1 A2 अवयव बिलोंग्स करते हैं ए में, यानी कि कोई दो अवयव होंगे जो कि कैपिटल ए में बिलोंग्स करते हैं के लिए A1 A2 अवयव आर में बिलोंग्स करने चाहिए और A2 A1 बिलोंग्स आर में प्राप्त हो, यानी कि इसके अपोजिट A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हमारा सम्मित संबंध कहलाता है। इसके बाद में है संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 यानी कि कोई 3 अवयव हैं जो कि A में बिलोंग्स करते हैं के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर तथा A2 A3 बिलोंग्स टू आर से A1 A3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। इसका कहने का मतलब ये है यदि A1 A2 आर में बिलोंग्स करते हैं और A2 A3 आर में बिलोंग्स करते हैं तो हमारे जो A1 A3 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में, तभी हमारा संक्रामक होगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 में इसको लगाते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 में लगाते हैं। तो समुच्चय ए इसमें दिया है 1 2 3 डैश 13 14। तो इसमें एक समुच्चय दिया है जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चाहिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने ए लिख लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है इसको इस टाइप लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ पर x के मान रखेंगे जिससे हमें y के मान प्राप्त होंगे। तो हमारा जो संबंध दिया था 1 से लेकर 14 तक, तो इसी मान को हम सबसे पहले रखते जाएंगे। सबसे पहले हम 1 रखते हैं तो इसमें आएगा 1 रखने पर 3 इक्वल टू y का मान 3 आएगा, यानी कि 1 रखा तो हमारा 3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे r इक्वल टू 1 रखने पर 3 आया। इसके बाद में हम रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 इक्वल टू y। तो हम 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 6। इसके बाद हम 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 का 9, तो 3 रखने पर 9 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसके बाद हम 4 रखेंगे तो 4 3 12, तो y का मान 12 आ गया। तो 4 रखने पर 12 आया, तो वो भी हम लिख देंगे। इसके बाद में हम यदि 5 रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएंगे।
तो y का मान 15 हो जाएगा, जो कि इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 14 तक ही मान दिए हैं, तो हम 5 को नहीं रख सकते हैं। तो हमारा जो संबंध समुच्चय बनेगा वो हमारा यहीं तक ही बनेगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सममित सौतुल्य संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सौतुल्य चेक करेंगे। तो सौतुल्य के लिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन होना चाहिए, डबलिंग होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए आर में। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दिया है कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 अवयव है, इनका डबलिंग होना चाहिए आर में। तो यदि इसमें ऐसा होता है तो हमारा फलन है जो सौतुल्य होगा। तो इसमें डबलिंग तो कहीं पर नहीं दिख रही है, तो ये हमारा जो संबंध है वो सौतुल्य नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि जो 1 है नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग्स नहीं करता है, तो अतः तो हमारा आर सौतुल्य नहीं है। इसके बाद हम सममित चेक करते हैं। सममित के लिए हमने बताया था कि आपको यदि यहाँ पर a1 a2 बिलोंग्स टू a के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू r और a2 a1 बिलोंग्स टू r ऐसा होता है तभी ये सममित होगा। तो यहाँ पर 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, नहीं है, तो a भी सममित नहीं होगा। तो इसी टाइप हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 3 है जो वो बिलोंग्स करता है r में, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये 3 1 आर में, इस आर में बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये हमारा सममित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है। इसके बाद हम संक्रामक चेक करते हैं। तो इसके लिए भी कंडीशन थी कि यदि 1 3 बिलोंग्स करता है आर में और 3 9 बिलोंग्स करता है आर में, तो क्या होना चाहिए, 1 9 बिलोंग्स करने चाहिए आर में, लेकिन यहाँ पर 1 9 नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये फलन संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमारा, यदि इसमें तुल्यता संबंध पूछा जाता तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं होता, क्योंकि सौतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होने चाहिए तभी हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप मैथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।